हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस डाइपोल को अगर हम रोटेट करते हैं, उस डाइपोल को जो जितना हम उस डाइपोल को हम रोटेट करने पर जो वर्क डन होगा वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। सो आप कंसिडर दिए consider an electric dipole of dipole moment p vector is equal to 2ql। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? p vector is equal to 2ql which has been rotated in an electric field e vector by an angle theta from the equilibrium position, then torque acting on it will be। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉर्क रखा गया है। ठीक है, उस टॉर्क को हमने जब रोटेट करा तो उसमें क्या बना एंगल थीटा। सो वर्क डन डिफेक्टिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब यहाँ पे हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एक्स। ठीक है, बट जब हम किसी चीज को अगर हम रोटेट करते हैं तो उस पर फोर्स की जगह क्या लगेगा? टॉर्क। ओके, हमने डाइपोल को यहाँ पे रोटेट करा है और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू डी थीटा। बट हमें वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क थीटा। बट हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन करेंगे, मतलब हम डाइपोल के किसी छोटे पार्ट पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्मॉल डायमेंशन लेनी है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। ये क्या है? स्मॉल एंगल्स के लिए स्मॉल एंगल दिया है। So therefore work done in rotating it from theta 1 degree to theta 2 degree can be obtained by integrating the above equation under the proper limits। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्या इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हम किसी स्मॉल पार्ट को सॉल्व करना है था, उसको हम कैसे सॉल्व करें? इंटीग्रेट करके। सो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू थीटा 1 टू टेंस टू थीटा 2 इंटीग्रेटेड डी डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट है थीटा 1 थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए लास्ट लेक्चर में टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कैलकुलेट कर रहा था। क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। सो यहाँ पे हमने टॉर्क की जगह क्या रख दिया? पीई साइन थीटा। सो माई इक्वेशन क्या हो गई? डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। सब यहाँ पे पीई कांस्टेंट है, इसको हमने क्या बाहर निकाल दिया। सो पीई थीटा 1 टेंस थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड तो बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीई माइनस कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब जो थीटा 1 थीटा 2 लिमिट्स है तो उसको हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा? इसकी लिमिट्स रख दी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? और वर्क डन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ रोटेटिंग डाइपोल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप किसी भी डाइपोल को अगर आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर क्या हो रहा था? उसमें वर्क डन हो रहा था, और उस वर्क डन करने पर क्या हो रहा था? उसमें जो वर्क करने पर जो एनर्जी लग रही है, उसको किसी भी डाइपोल को रोटेट कराने पर जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, डाइपोल है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट करने पर किसमें एनर्जी लग रही होगी ना, ऑफकोर्स वो मूव कर तो ऐसे थोड़ा ना मूव करे, इसमें क्या ऑफकोर्स एनर्जी लग रही और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो नेक्स्ट है द वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन टू द प्रेजेंट पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दैट पोजीशन। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन और प्रेजेंट पोजीशन क्या है? सपोज देखिए, मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग को हमने क्या एक्सपेंड किया तो वो इस पोजीशन पे आ गई। ये उसकी क्या है? पहले मान लीजिए इसको प्रेजेंट पोजीशन बोल दे और ये हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक, स्प्रिंग को हमने खींचा तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गई, इधर से लेके इधर तक। फिर जब हमने उस स्प्रिंग को जब हम छोड़ देंगे, हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया तो वापस क्या इधर पोजीशन में वापस आ जाएगी।
तो हमें इस स्टैंडर्ड पोजीशन से हमें प्रेजेंट पोजीशन तक जो भी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है हमें वो कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग को खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें जो एनर्जी लग रही है उस एनर्जी उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। Let an electric dipole of moment P makes an angle theta with the direction of electric field E, the magnitude of torque acting on the dipole, जो क्या है torque is equal to PE sin theta. Work done turning the dipole to an angle theta from its position. तो क्या हो जाएगा dw is equal to torque d theta. टॉर्क की जो ये वाली इक्वेशन है ना हमने इसमें पुट कर दी तो क्या हो जाएगा PE sin theta d theta. ये हमें क्या स्मॉल वर्क डन के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए। सो हमने इसमें स्मॉल डायमेंशन मिली है, ओके। सो नेक्स्ट है therefore work done turning the dipole from standard position pi/2 radian to the present position theta and electric field E will be, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उसको कैसे pi/2 रेडियन से राउंड किया और जो प्रेजेंट पोजीशन है वो क्या थीटा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो हमें स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी वो हम कैलकुलेट करेंगे। So work is equal to integrated pi/2 tends to theta dw is equal to तो क्या हो जाएगा pi/2 up to theta torque d theta। तो हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू PE इंटीग्रेटेड pi/2 टू थीटा साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू PE। तो साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, और जो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएगी pi/2 टू थीटा। अब यहाँ पे हम जो लिमिट्स को पुट करेंगे क्या हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस pi/2। सो W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो और ये हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, this work done is stored in the form of potential energy of electric dipole. So हमारे वर्क डन क्या ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रही कितना W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। नेक्स्ट है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितनी हो क्या होगी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। सो ये हमारी क्या ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ओके। और हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर माइनस E वेक्टर। देखिए ये कॉस का फॉर्म, अगर हम कॉस के टर्म में बात करें तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, और अगर हम अगर यहाँ पे कॉस के बदले साइन में होता तो हमारा हमें इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते, ओके। नाउ वी कंसीडर स्पेशल केसेस। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री पर हो तो उसकी तो उस टाइम क्या पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री पर हो तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम मिनिमम रहेगी, उस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी मिनिमम, और जो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पर हो तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पर हो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, क्या रहेगी 0। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 180 डिग्री पर हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑन दैट पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उस पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, और ये पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा, ओके। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री पर हो तो वो उसकी स्टेबल पोजीशन रहेगी और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पर हो तो उस टाइम उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 180 डिग्री पर हो तो उस टाइम जो उस स्टेट पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ओके।